हेलो फ्रेंड्स, बुक इनसाइडर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लेस स्ट्रेस मोर काम बाय लॉरेन हॉजेस एड डी बुक के बारे में। हम सबकी ज़िंदगी में स्ट्रेस आता है, कभी काम का दबाव, कभी रिश्तों की उलझन, कभी कोई बड़ा फैसला या अनजानी चिंता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही सिचुएशन में कोई इंसान परेशान हो जाता है और दूसरा बिल्कुल काल्म और फोकस्ड रहता है? लॉरेन हॉजेस अपनी किताब लेस स्ट्रेस मोर कैलम में यही समझाने की कोशिश करती हैं कि स्ट्रेस अपने आप में बुरा नहीं होता, बल्कि हमारी उस पर रिएक्शन तय करती है कि वो स्ट्रेस हमें नुकसान पहुंचाएगा या हमारी ग्रोथ में मदद करेगा। लॉरेन कहती हैं कि हम सबके अंदर एक यूनिक स्ट्रेस पर्सनैलिटी होती है। मतलब जब हम किसी परेशानी या दबाव में होते हैं तो हमारा एक पर्टिकुलर बिहेवियर सामने आता है। कुछ लोग ओवरथिंक करने लगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल चुप हो जाते हैं, कुछ गुस्से में आ जाते हैं और कुछ हाइपर प्रोडक्टिव हो जाते हैं। यही पैटर्न हमारी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को डिफाइन करता है। जब हम अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को समझ लेते हैं तो हम ये जान पाते हैं कि प्रेशर में हमारा ब्रेन और बॉडी कैसे रिएक्ट करता है। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हम अपनी एनर्जी, टाइम और अटेंशन को ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। स्ट्रेस को पहचानना और उससे इंटेलिजेंटली डील करना पॉसिबल होता है अगर हमें अपने खुद के बिहेवियरल पैटर्न्स की नॉलेज हो। मान लीजिए कोई इंसान ऐसी पर्सनैलिटी रखता है जो स्ट्रेस में आते ही खुद को बाकी लोगों से दूर कर लेता है। वो सोचता है कि अकेले रहना ही सॉल्यूशन है। लेकिन अगर वो अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को जान ले तो वो समझ पाएगा कि ये सिर्फ उसकी ऑटोमेटिक रिएक्शन है और शायद उसे उस वक्त किसी ट्रस्टवर्दी दोस्त से बात करने की ज़रूरत है, न कि खुद को आइसोलेट करने की। लॉरेन हमें ये भी बताती हैं कि स्ट्रेस पर्सनैलिटी कोई वीकनेस नहीं है, बल्कि एक सिग्नल है, एक मौका है खुद को बेटर समझने का। जैसे कुछ लोग डेडलाइंस के बहुत करीब आकर ही काम कर पाते हैं क्योंकि उन्हें अर्जेंसी में प्रोडक्टिविटी मिलती है, लेकिन वही अर्जेंसी दूसरों के लिए एंग्जाइटी का कारण बन जाती है। इसलिए अपने पैटर्न को ऑब्जर्व करना और समझना कि किस सिचुएशन में आप किस तरह रिएक्ट करते हैं, पहला स्टेप है स्ट्रेस से पॉजिटिवली डील करने का। स्ट्रेस पर्सनैलिटी को पहचानना मतलब खुद के इमोशनल और बिहेवियरल ब्लूप्रिंट को डिकोड करना। ये एक ऐसा टूल है जो आपको खुद के साथ साथ दूसरों को भी बेटर अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। अक्सर हम सोचते हैं कि मैं ऐसा क्यों फील कर रहा हूँ या मैं क्यों इतना इरिटेट हो गया। इन सवालों का जवाब स्ट्रेस पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क में छिपा है। लॉरेन इस फ्रेमवर्क को एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नज़रिए से एक्सप्लेन करती हैं। वो बताती हैं कि जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा एमिग्डला एक्टिवेट हो जाता है और फाइट, फ्लाइट या फ्रीज रिस्पॉन्स ट्रिगर करता है। इसी रिस्पॉन्स की वजह से हम कभी कभी ऐसी चीज़ें कर बैठते हैं जो हमारे रेगुलर बिहेवियर से बिल्कुल अलग होती हैं। लेकिन अगर हम अपनी टेंडेंसीज़ को पहचान लें तो हम ये चूज़ कर सकते हैं कि हमें उसी पुराने रिएक्शन में जाना है या एक नया, ज़्यादा कॉन्शियस तरीका अपनाना है। किताब में एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, जैसे कि एक इंसान जो हाई स्ट्रेस सिचुएशंस में ओवर कंट्रोल करने लगता है। हर चीज़ पर उसका टाइट ग्रिप हो जाता है। उसे लगता है कि अगर वो सब कुछ खुद मैनेज नहीं करेगा तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी। ऐसे लोग अक्सर बर्नआउट का शिकार होते हैं क्योंकि वो अपनी लिमिट्स को इग्नोर कर देते हैं। लेकिन जब वो अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को पहचानते हैं तो वो सीखते हैं कि दूसरों पर ट्रस्ट करना और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट करना ही असली स्ट्रेंथ है। स्ट्रेस पर्सनैलिटी को समझकर हम ये भी जान सकते हैं कि कौन सी सिचुएशंस हमारे लिए सबसे ज़्यादा ट्रिगरिंग होती हैं। जैसे किसी को क्रिटिसिज्म से बहुत स्ट्रेस होता है, जबकि किसी और को अनसर्टेनिटी से। जब हमें ये पता होता है तो हम खुद को उस सिचुएशन के लिए मानसिक तैयारी कर सकते हैं और अपनी भावनात्मक ऊर्जा को संरक्षित कर सकते हैं। लॉरेन इस बात पर भी जोर देती हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ एक्शन भी ज़रूरी है। स्ट्रेस पर्सनैलिटी को जानने के बाद अगला स्टेप होता है उस पर काम करना, नई हैबिट्स डेवलप करना, हेल्थी बाउंड्रीज सेट करना और अपनी माइंडसेट को शिफ्ट करना। सिर्फ जान लेना ही काफ़ी नहीं होता जब तक हम उसे अपनी डेली लाइफ में अप्लाई ना करें। कई बार हम सोचते हैं कि स्ट्रेस को पूरी तरह एलिमिनेट करना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि थोड़ा बहुत स्ट्रेस हमारी परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकता है। इसे यूस्ट्रेस कहा जाता है, वो अच्छा स्ट्रेस जो हमें मोटिवेटेड रखता है, फोकस्ड बनाता है और नए चैलेंजेस एक्सेप्ट करने के लिए रेडी करता है। स्ट्रेस पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क हमें यह समझने में मदद करता है कि कैसे हम अपने अंदर के स्ट्रेस सिग्नल्स को प्रोडक्टिविटी और पर्सनल ग्रोथ की दिशा में चैनल कर सकते हैं। ये फ्रेमवर्क सिर्फ इंडिविजुअल्स के लिए ही नहीं
बल्कि टीम्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए भी यूज़फुल है। जब एक मैनेजर अपनी टीम के अलग अलग स्ट्रेस पर्सनालिटीज़ को समझता है तो वो हर एक एम्प्लॉय को ज़्यादा एम्पैथी और इफेक्टिवनेस के साथ हैंडल कर सकता है। ये कनेक्शन और ट्रस्ट को बिल्ड करता है और वर्क प्लेस को एक हेल्थियर और हैप्पियर स्पेस बनाता है। इस किताब की सबसे खास बात यह है कि यह आपको कोई रिजिड रूल बुक नहीं देती, बल्कि एक मिरर देती है जिसमें आप खुद को देख सकते हैं, समझ सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको हमारी फ्री समरी अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारी मेंबरशिप खरीद सकते हैं या हमें UPI के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। अब समरी पर वापस चलते हैं। ये किताब कहती है कि स्ट्रेस को मैनेज करने की बजाय हमें उसे अंडरस्टैंड करना चाहिए। स्ट्रेस पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क एक रिमाइंडर है कि आप जैसे हैं वैसे ही परफेक्ट नहीं तो परफेक्टली कैपेबल ज़रूर है। स्ट्रेस को समझकर उसका सही इस्तेमाल करना ही असली कामनेस और कॉन्फिडेंस की शुरुआत है। जब आप खुद को बेहतर समझते हैं तो आपके डिसीजंस, आपके रिलेशनशिप्स और आपकी परफॉर्मेंस सब नेचुरली बेहतर होने लगते हैं। तो अगली बार जब आपको लगे कि आप प्रेशर में हैं तो पॉज करके सोचिए आप किस तरह रिएक्ट करते हैं। आपकी बॉडी, आपके थॉट्स और आपके इमोशंस क्या सिग्नल दे रहे हैं, और फिर उस सिग्नल को एक गाइड की तरह यूज कीजिए, नॉट टू सप्रेस द स्ट्रेस बट टू मूव विद इट इंटेलिजेंटली। लॉरेन हॉजेस की इस किताब का ये पहला आइडिया ही इतना पावरफुल है कि रीडर को सोचने पर मजबूर कर देता है। और जब आप अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी के बारे में और डीप डाइव करते हैं तो ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं बल्कि एक जर्नी बन जाती है खुद से मिलने की, खुद को समझने की और खुद को बैलेंस में लाने की। यही है असली काल्मनेस की शुरुआत। अगर हम सब अपनी स्ट्रेस पर्सनैलिटी को एक्सप्लोर करें तो ना सिर्फ हम खुद को ज़्यादा पीस और क्लैरिटी दे पाएंगे बल्कि दूसरों को भी उसी अवेयरनेस और कंपैशन के साथ समझ पाएंगे। यही अप्रोच स्ट्रेस को हमारी वीकनेस से हमारी सुपर पावर में बदल सकती है। लॉरेन हॉजेस अपनी किताब लेस स्ट्रेस मोर काल्म में स्ट्रेस को एक एनिमी की तरह नहीं बल्कि एक गाइड की तरह देखने का नजरिया देती है। उनके स्ट्रेस पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क का सबसे इंटरेस्टिंग हिस्सा है 4 अलग अलग तरह की स्ट्रेस पर्सनैलिटीज का इंट्रोडक्शन। ये क्लासिफिकेशन बताता है कि हम किस तरह से स्ट्रेस को महसूस करते हैं और उस पर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। हर इंसान का एक यूनिक रिएक्शन पैटर्न होता है जब वो प्रेशर में होता है, और लॉरेन इन पैटर्न्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करती हैं: परफॉर्मर्स, थिंकर्स, गिवर्स और एडवेंचरर्स। इन चारों कैटेगरीज को समझना ऐसा है जैसे आप अपने ही दिमाग का रोड मैप पढ़ रहे हो। जब आप यह जान लेते हैं कि आप किस कैटेगरी में आते हैं तो आप अपने बिहेवियर, रिएक्शंस और इमोशनल ट्रिगर्स को अच्छे से समझ पाते हैं। और सबसे खास बात यह है कि लॉरेन आपको यह पहचानने के लिए डायग्नोस्टिक टूल्स भी देती हैं, छोटे क्विजेस और ऑब्जर्वेशन टेक्निक्स जिनकी मदद से आप अपनी एग्जैक्ट स्ट्रेस पर्सनालिटी फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मर्स की। ये वो लोग होते हैं जो स्ट्रेस में भी काम को प्रायोरिटी पर रखते हैं। इनके लिए सक्सेस, परफॉर्मेंस और अचीवमेंट सबसे बड़ी चीज़ें होती हैं। जब स्ट्रेस आता है तो ये और ज़्यादा काम करने लगते हैं। इन्हें लगता है कि जितना ज़्यादा वो अचीव करेंगे उतना ही स्ट्रेस कम होगा। परफॉर्मर्स अक्सर परफेक्शन की तरफ भागते हैं। ये अपनी वर्थ को अपनी प्रोडक्टिविटी से जोड़ते हैं। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो खुद को ब्लेम करते हैं। बाहर से ये लोग सुपर कॉन्फिडेंट लग सकते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो एंग्जाइटी और सेल्फ डाउट से जूझ रहे होते हैं। इनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है इनका ड्राइव और एम्बिशन, लेकिन यही चीज़ इनकी वीकनेस भी बन सकती है अगर ये अपनी लिमिट्स को पहचाने बिना नॉन स्टॉप काम करते रहें। अब बात करते हैं थिंकर्स की। ये लोग बहुत रिफ्लेक्टिव और थॉटफुल होते हैं। हर चीज़ को डीप एनालाइज करते हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आगे क्या होगा। थिंकर्स ऐसे होते हैं जो खुद से बेहद सारे सवाल करते हैं और हर आंसर के पीछे छुपे लेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन स्ट्रेस में आने पर ये ओवर थिंकिंग की जाल में फंस जाते हैं। डिसीजन लेने में टाइम लगाते हैं और हर पॉसिबिलिटी पर डाउट करने लगते हैं। इनका माइंड नॉन स्टॉप चलता रहता है, जिससे मेंटल एग्जॉस्शन जल्दी हो जाती है। थिंकर्स की सबसे बड़ी ताकत होती है इनकी एनालिटिकल एबिलिटी, लेकिन अगर बैलेंस ना हो तो ये सेम स्ट्रेंथ ओवर एनालिसिस पैरालिसिस में बदल जाती है। जब इनकी क्लैरिटी कमजोर होती है तो ये खुद को आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं। गिवर्स का नाम सुनकर ही पता चलता है कि ये लोग दूसरों की फीलिंग्स और नीड्स के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये एम्पैथेटिक होते हैं, दूसरों की हेल्प करना इनकी नेचर में होता है। ये अक्सर फैमिली, फ्रेंड्स या कॉलीग्स की केयर करने में लगे रहते हैं।
लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये खुद की ज़रूरतों को भूलकर बस दूसरों को सपोर्ट करते रहते हैं। गिवर्स को यस पर्सन भी कहा जा सकता है, क्योंकि ये ना कहना सीख नहीं पाते। जब स्ट्रेस बढ़ता है तो ये बर्नआउट का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि इनके पास रिचार्ज करने का टाइम ही नहीं बचता। गिवर्स को लगता है कि अगर उन्होंने किसी को मना किया तो वो सेल्फिश कहलाएंगे या किसी को हर्ट कर देंगे। लेकिन हकीकत ये है कि खुद को प्रायोरिटी देना भी एक जिम्मेदारी है। इनकी स्ट्रेंथ होती है कंपैशन और कनेक्शन, लेकिन इन्हें बाउंड्रीज बनाना सीखना पड़ता है। एडवेंचरस वो लोग होते हैं जो बोल्ड होते हैं, स्पॉन्टेनियस होते हैं और नई चीज़ों के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ये चैलेंजेस को एंजॉय करते हैं और रूटीन से जल्दी बोर हो जाते हैं। जब स्ट्रेस आता है तो ये इम्पल्सिव डिसीजंस ले सकते हैं, बिना सोचे कोई बड़ा स्टेप उठा सकते हैं, बस उस मोमेंट से निकलने के लिए। इन्हें लगता है कि एक्शन लेना ही स्ट्रेस से निकलने का तरीका है, लेकिन कभी कभी ये इम्पल्सिवनेस उन्हें ट्रबल में भी डाल सकती है। एडवेंचरस को एक्साइटमेंट और नॉवेल्टी पसंद होता है, इसलिए ये अक्सर रिस्क टेकिंग बिहेवियर दिखाते हैं। इनकी स्ट्रेंथ होती है करेज और क्रिएटिविटी, लेकिन इनका वीकनेस होता है पेशेंस और प्लानिंग की कमी। अगर ये थोड़ी अवेयरनेस रखें तो ये अपने बोल्ड नेचर को स्मार्ट डिसीजंस में बदल सकते हैं। अब सोचिए, आप इनमें से कौन से पैटर्न को अपने बिहेवियर में पाते हैं? क्या आप प्रोफेसर हैं जो स्ट्रेस में और ज़्यादा काम में डूब जाते हैं, या थिंकर हैं जो हर चीज़ को बार बार एनालाइज करते हैं? शायद आप गिवर हों जो खुद को साइड में रखकर दूसरों की मदद करते हैं, या फिर एडवेंचर हों जो हर परेशानी का जवाब एक नए एडवेंचर में ढूंढते हैं। लॉरेन की खास बात यह है कि वो कोई पर्सनैलिटी को अच्छा या बुरा नहीं बताती। उनका मानना है कि हर पर्सनैलिटी की अपनी स्ट्रेंथ्स और चैलेंजेस होती हैं, और अगर हम अपने पैटर्न को पहचान लें तो हम अपने स्ट्रेस का स्मार्टर और हेल्थियर तरीके से सामना कर सकते हैं। स्ट्रेस पर्सनैलिटी को जानने का मतलब ये नहीं कि आप खुद को एक बॉक्स में बंद कर लें। इसका मतलब है कि आप अपने पैटर्न को समझें ताकि ज़रूरत पड़ने पर उन पैटर्न को शिफ्ट कर सकें। जैसे एक परफॉर्मर अपने काम को थोड़ा स्लो डाउन कर सकता है और सेल्फ केयर को टाइम दे सकता है। एक थिंकर अपने थॉट साइकिल को पॉज करके एक्शन पर फोकस कर सकता है। एक गिवर बाउंड्रीज बनाना सीख सकता है और एक एडवेंचरर पेशेंस और डिसिप्लिन को डेवलप कर सकता है। लॉरेन की डायग्नोस्टिक टूल्स आपके लिए एक मिरर का काम करते हैं, जिसमें आप खुद को बिना जजमेंट के देख सकते हैं। ये टूल्स आपको ये समझने में हेल्प करते हैं कि स्ट्रेस के समय आपका ब्रेन और बॉडी कैसे बिहेव करते हैं और आप किस स्ट्रैटेजी से खुद को बैलेंस में ला सकते हैं। ये अप्रोच सिर्फ पर्सनल ग्रोथ तक ही सीमित नहीं है। अगर आप लीडर हैं, टीचर हैं या पेरेंट हैं, तो दूसरों की स्ट्रेस पर्सनैलिटी को समझना आपको उनके साथ ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से जुड़ने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि सामने वाला इंसान प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है, तो आप उसे जज नहीं करते बल्कि सपोर्ट करते हैं। स्ट्रेस पर्सनैलिटी फ्रेमवर्क हमें यह सिखाता है कि सेल्फ अवेयरनेस ही सबसे पहला स्टेप है किसी भी मीनिंगफुल चेंज की तरफ। जब हम अपने रिएक्शंस को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हैं तो हम एक पॉज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम रिएक्ट करने के बजाय चूज कर सकते हैं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है। स्ट्रेस को समझना और अपनी पर्सनैलिटी को डिकोड करना सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं, बल्कि एक जर्नी है, एक जर्नी जो आपको खुद के करीब लाती है। जब आप अपनी टेंडेंसीज को रिकॉग्नाइज करते हैं तो आप अपनी इनर पावर को भी रिकॉग्नाइज करने लगते हैं। कई लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी पर्सनैलिटी बदलनी होगी, लेकिन लॉरेन बताती हैं कि बदलने की ज़रूरत नहीं होती, बस अवेयरनेस और एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है। जैसे परफॉर्मर थोड़ा रेस्ट लेना सीखे, थिंकर थोड़ा ट्रस्ट करना सीखे, गिवर थोड़ा सेल्फिश बनना सीखे और एडवेंचरर थोड़ा ठहरना सीखे, तो ये सब अपनी अपनी जगह बहुत बैलेंस्ड और पावरफुल बन सकते हैं। लॉरेन का ये पूरा मॉडल एक जेंटल रिमाइंडर है कि स्ट्रेस से भागने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमें अपनी यूनिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स को समझकर उसके साथ काम करना सीखना है, नॉट अगेंस्ट इट बट विद इट। इस फ्रेमवर्क से न सिर्फ आप खुद को समझेंगे, बल्कि दूसरों के साथ आपका कनेक्शन भी डीप होगा, क्योंकि जब आप खुद की स्ट्रेस पर्सनैलिटी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं, तब आप दूसरों की स्ट्रगल्स को भी समझने लगते हैं, और यही अंडरस्टैंडिंग, कंपैशन और ग्रोथ की असली शुरुआत होती है। तो अगली बार जब आप किसी स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हों, तो खुद से ये सवाल कीजिए, मैं किस पैटर्न को फॉलो कर रहा हूँ, और फिर धीरे धीरे उस पैटर्न को शिफ्ट कीजिए, अवेयरनेस के साथ, पेशेंस के साथ और काइंडनेस के साथ। यही स्ट्रेस को आपकी सुपर पावर में बदलने का सबसे ब्यूटीफुल तरीका है। स्ट्रेस हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा है
जिसे पूरी तरह अवॉइड नहीं किया जा सकता। कभी काम की डेडलाइन, कभी रिलेशनशिप्स, कभी फ्यूचर की चिंता। हर इंसान किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस फील करता है। लेकिन लॉरेन हडजेस अपनी किताब लेस स्ट्रेस मोर कैलम में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती हैं कि स्ट्रेस तब तक हार्मफुल नहीं होता जब तक हम उसे सही तरीके से हैंडल कर रहे होते हैं। असली समस्या तब शुरू होती है जब स्ट्रेस हमारे वैल्यूज से टकराता है या जब हम उसे हैंडल करने के लिए गलत कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपना लेते हैं। यही वो पॉइंट है जहां स्ट्रेस टॉक्सिक बन जाता है। टॉक्सिक स्ट्रेस मतलब ऐसा स्ट्रेस जो धीरे धीरे आपकी बॉडी, माइंड और इमोशंस पर बुरा असर डालने लगता है। ये आपको थका देता है, आपकी एनर्जी ड्रेन करता है और आपकी मोटिवेशन को खत्म कर देता है। ऐसा स्ट्रेस धीरे धीरे आपकी फिजिकल हेल्थ को भी अफेक्ट करता है। नींद की दिक्कतें, डाइजेशन प्रॉब्लम्स, बैक पेन, हेडेक्स या फिर फ्रीक्वेंट इलनेस। और अगर इसे समय रहते नहीं समझा गया तो यह इमोशनल बर्नआउट में बदल सकता है। लॉरेन के अनुसार स्ट्रेस हार्मफुल तभी बनता है जब आप अपने अंदर के वैल्यूज के खिलाफ जीने लगते हैं। मान लीजिए आप एक ऐसे इंसान हैं जिसे ऑनेस्टी और क्रिएटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, लेकिन आप ऐसी जॉब में हैं जहां हर दिन आपको मैनिपुलेशन या रिपीटेटिव काम करना पड़ता है। बाहर से भले सब नॉर्मल दिख रहा हो, लेकिन अंदर ही अंदर आप इमोशनली और मेंटली टूट रहे होते हैं। यही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट टॉक्सिक स्ट्रेस को जन्म देता है। जब आपके एक्शंस और आपके बिलीफ्स एक दूसरे से अलाइन नहीं करते तो स्ट्रेस का असर गहराई तक होता है। एक और पावरफुल एग्जाम्पल लॉरेन देती है। गिवर्स का वो लोग जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, सपोर्ट देते हैं और खुद की ज़रूरतों को पीछे छोड़ देते हैं। अगर कोई गिवर नो नहीं कह पाता तो धीरे धीरे वो इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है। वो खुद को ड्रेन्ड महसूस करता है क्योंकि वो हर किसी की एक्सपेक्टेशंस पूरी करने की कोशिश में अपनी एनर्जी खो देता है। एक टाइम पर आकर वो खुद को एम्प्टी फील करता है। किसी ने कुछ डायरेक्टली गलत नहीं किया होता, लेकिन वो अंदर से टूट जाता है क्योंकि उसने खुद को हमेशा लास्ट प्रायोरिटी पर रखा। स्ट्रेस तब टॉक्सिक बनता है जब कोपिंग स्ट्रैटेजीज अनहेल्थी होती हैं। जब हम स्ट्रेस से बचने या उसे दबाने के लिए ऐसे तरीके अपनाते हैं जो शॉर्ट टर्म रिलीफ तो देते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे इमोशनल ईटिंग, बिंज वॉचिंग, एक्सेसिव स्क्रोलिंग, ओवरवर्किंग या सब्सटेंस यूज। शुरुआत में ये मेथड्स स्ट्रेस को कम करते हैं ऐसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हैबिट्स बन जाती हैं और स्ट्रेस का असली कारण वही का वही रहता है। लॉरेन इस बात को एम्फसाइज करती हैं कि स्ट्रेस से बचने के लिए डिस्ट्रैक्शन नहीं, अवेयरनेस चाहिए। कभी कभी हम अपने स्ट्रेस को ही पहचान नहीं पाते क्योंकि हमने उसे नॉर्मल मान लिया होता है। हम कहते हैं सब ठीक है, थोड़ा बिजी हूँ, बस यही फेज है। लेकिन अंदर ही अंदर हमारा नर्वस सिस्टम हमेशा अलर्ट रहता है। हम कांस्टेंट फाइट और फ्लाइट मोड में रहते हैं और यही लगातार एक्टिवेटेड स्ट्रेस मोड हमारे माइंड और बॉडी दोनों पर भारी पड़ता है। लॉरेन इस कंटिन्यूअस एक्टिवेशन को क्रॉनिक स्ट्रेस कहती हैं, जो बिना ब्रेक के चलता है और हमें इमोशनली शटडाउन की तरफ ले जाता है। लॉरेन कहती हैं कि टॉक्सिक स्ट्रेस की सबसे बड़ी पहचान होती है मिसअलाइनमेंट और डिस्कनेक्ट अपने आप से, अपने गोल्स से और अपने इमोशंस से। जब आप खुद से डिस्कनेक्ट हो जाते हैं तो आपको समझ ही नहीं आता कि आप क्या फील कर रहे हैं, क्या चाहिए और किस डायरेक्शन में जाना है। आप सिर्फ रिएक्ट करते हैं बिना पॉज, बिना सोच विचार के। और जब कोई इंसान इस फेज में पहुंच जाता है तो बर्नआउट बहुत नज़दीक होता है। बर्नआउट सिर्फ टायर्डनेस नहीं है, ये एक इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टेट होती है जिसमें इंसान अपने अंदर पूरी तरह खाली फील करता है। ना मोटिवेशन बचती है, ना इंस्पिरेशन और ना ही किसी काम से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये ऐसी स्टेज होती है जिसमें इंसान सिर्फ मैकेनिकल तरीके से काम कर रहा होता है, बिना किसी खुशी, पर्पस या कनेक्शन के। और सबसे डरावनी बात यह है कि यह बर्नआउट धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी को भी खत्म करने लगता है। लॉरेन इस इश्यू को एक्सप्लेन करने के लिए रियल लाइफ एनेक्डोट्स भी शेयर करती हैं। ऐसे लोगों की कहानियां जो हाई अचीविंग थे लेकिन अंदर ही अंदर स्ट्रेस से टूट चुके थे। एक टीचर जो हर स्टूडेंट की ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश में खुद को भूल गई। एक एग्जीक्यूटिव जो हर मीटिंग में टॉप परफॉर्मेंस देने के लिए खुद की नींद और पर्सनल लाइफ की कुर्बानी दे रहा था। एक यंग पेरेंट जो हर समय बच्चों और घर की जिम्मेदारी के दबाव में खुद की फीलिंग्स को सप्रेस करता गया। ये सभी लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते थे लेकिन अंदर से फ्रैजिल हो चुके थे।
लॉरेन का मानना है कि अगर हम स्ट्रेस को टाइम रहते डिकोड कर लें, उसके सिग्नल्स को समझ लें, तो हम टॉक्सिक स्ट्रेस की इस जर्नी को रोक सकते हैं। वो कहती हैं कि स्ट्रेस सिग्नल्स हमेशा सटल होते हैं। इरिटेबिलिटी, इम्पेशंस, रेस्टलेसनेस, स्लीप इश्यूज या अचानक एनर्जी लॉस। अगर हम इन्हें अर्ली स्टेज पर पहचान लें तो हम अपने कोपिंग स्ट्रैटेजीज को शिफ्ट कर सकते हैं। वो सजेस्ट करती हैं कि अवेयरनेस के साथ साथ सेल्फ कंपैशन बहुत ज़रूरी है। हम अक्सर खुद से बहुत हार्श होते हैं, ये सोचते हैं कि हमें सब कुछ परफेक्टली मैनेज करना चाहिए। लेकिन लॉरेन रिमाइंड करती हैं कि इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करना और अपनी लिमिट्स को पहचानना ही असली स्ट्रेंथ है। जब आप खुद के इमोशंस और नीड्स को प्रायोरिटी देने लगते हैं, तभी आप टॉक्सिक स्ट्रेस से बाहर निकलना शुरू करते हैं। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट जो इस टॉपिक से जुड़ा है वो है बाउंड्रीज। टॉक्सिक स्ट्रेस तब और भी बढ़ जाता है जब हम अपनी पर्सनल बाउंड्रीज को इग्नोर करते हैं। जब आप हर काम के लिए हाँ कहते हैं, जब आप बिना रेस्ट ली लगातार काम करते हैं, या जब आप अपने पर्सनल टाइम को भी दूसरों के लिए सैक्रिफाइस कर देते हैं, तब आपकी एनर्जी स्लोली ड्रेन होती है। हेल्थी बाउंड्रीज एक तरह की प्रोटेक्शन है जो आपको इमोशनल सेफ्टी देती है। नो कहना सेल्फिश नहीं होता, वो सेल्फ केयर होता है। लॉरेन बताती हैं कि कोपिंग स्ट्रैटेजीज को इंटेंशनल बनाना बहुत ज़रूरी है, जैसे जर्नलिंग करना, डीप ब्रीदिंग, शॉर्ट माइंडफुल ब्रेक्स लेना, नेचर वॉक्स, किसी से दिल खोलकर बात करना या कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करना। ये सब स्ट्रेस को मैनेज करने के इफ़ेक्टिव तरीके हो सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ है सपोर्ट सिस्टम का होना। जब आप अकेले महसूस करते हैं तब स्ट्रेस और भी टॉक्सिक हो जाता है, लेकिन जब आपके पास ऐसे लोग होते हैं जो आपको समझते हैं और सुनते हैं, तो आप धीरे धीरे खुद को रिकवर करते हैं। टॉक्सिक स्ट्रेस को पहचानना और उससे बाहर निकलना एक जर्नी है। ये एक दिन में नहीं होता, लेकिन पहला स्टेप अवेयरनेस है। जैसे ही आप समझने लगते हैं कि आपका स्ट्रेस अनहेल्थी डायरेक्शन में जा रहा है, वैसे ही आप चॉइसेस बदल सकते हैं। आप अपने वैल्यूज से रिकनेक्ट कर सकते हैं, अपनी बाउंड्रीज सेट कर सकते हैं और नए हेल्थी कोपिंग स्ट्रैटेजीज अपना सकते हैं। लॉरेन हमें याद दिलाती हैं कि स्ट्रेस हमारा एनिमी नहीं है, वो एक सिग्नल है जो हमें ये बताता है कि कहीं कुछ ठीक नहीं है। और अगर हम उस सिग्नल को सीरियसली लें तो हम अपनी लाइफ में एक बड़ा शिफ्ट ला सकते हैं। तो अगली बार जब आप खुद को एंग्शियस, ओवरवेल्म्ड या इमोशनली एग्जॉस्टेड महसूस करें तो पॉज लीजिए। खुद से पूछिए, क्या मेरी ये ज़िंदगी मेरे वैल्यूज़ से अलाइंड है? क्या मैं अपने स्ट्रेस को डिस्ट्रैक्शन से दबा रहा हूँ या उससे फेस करने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मेरी कोपिंग स्ट्रैटेजीज मुझे हील कर रही हैं या और नुकसान पहुंचा रही हैं? इन सवालों के जवाब से ही वो क्लैरिटी मिलेगी जिससे आप टॉक्सिक स्ट्रेस के साइकिल से बाहर आ सकते हैं। और जैसे जैसे आप खुद को समझेंगे, अपने नीड्स और लिमिट्स को रिस्पेक्ट करेंगे, वैसे वैसे आपकी लाइफ में वो काल्मनेस और बैलेंस आना शुरू होगा जिसकी आपको हमेशा तलाश रही है। यही लॉरेन की किताब का कोर मैसेज है। स्ट्रेस को नकारिए मत, उसे समझिए और अपने अंदर की पावर को पहचानिए, ताकि आप ना सिर्फ स्ट्रेस से सर्वाइव करें बल्कि थ्राइव भी कर सकें। लॉरेन हॉजेस की किताब लेस स्ट्रेस मोर काल्म में एक बहुत ही ज़रूरी और पावरफुल बात कही गई है सेल्फ अवेयरनेस की। वह बताती हैं कि स्ट्रेस से निपटने की सबसे पहली और ज़रूरी स्किल है खुद को अच्छे से जानना, अपने शरीर और मन के सिग्नल्स को समझना। जब तक हम ये नहीं समझते कि स्ट्रेस हमारे अंदर कैसे काम कर रहा है, तब तक हम उससे ठीक से डील नहीं कर सकते। और यही सेल्फ अवेयरनेस हमारी पहली शील्ड बनती है स्ट्रेस के खिलाफ। स्ट्रेस हमेशा बिना बताए नहीं आता, वो अपने साथ कुछ संकेत लेकर आता है, जैसे चेस्ट में भारीपन, दिमाग का बार बार भटकना, सोच का साफ ना होना, शरीर में थकान या कभी कभी एक अजीब सी बेचैनी। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इन सिग्नल्स को इग्नोर करने लगते हैं। हम सोचते हैं बस आज का दिन भारी है या शायद नींद पूरी नहीं हुई, लेकिन असल में ये हमारे अंदर कुछ बड़ा चलने का इशारा कर रहा होता है। लॉरेन कहती हैं कि ये सारे सिग्नल्स स्ट्रेस के शुरुआती सिम्टम्स हैं, वार्निंग साइंस। अगर हमने समय रहते इन्हें समझ लिया तो हम बड़ी परेशानियों से बच सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब होता है अपने इनर एक्सपीरियंस को ध्यान से ऑब्जर्व करना, बिना जजमेंट के, सिर्फ क्यूरियोसिटी के साथ। इसका मतलब ये नहीं कि आप हर इमोशन को फिक्स करने की कोशिश करें, बल्कि ये है कि आप हर इमोशन को नोटिस करें और समझें कि वो क्यों आ रहा है। जैसे अगर आप बार बार टायर्ड फील कर रहे हैं तो खुद से पूछें, क्या मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ? क्या मैं अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहा हूँ? क्या मैं किसी ऐसे काम में फंसा हूँ जो मेरी वैल्यूज़
से मैच नहीं करता। लॉरेन कहती हैं कि स्ट्रेस तभी टॉक्सिक बनता है जब हम उसके सिग्नल को इग्नोर करते जाते हैं और ऑटोपायलट मोड में जीते जाते हैं। लेकिन सेल्फ अवेयरनेस हमें उस ऑटोपायलट से बाहर निकालती है। यह हमें पॉज करने की एबिलिटी देती है। जैसे ही आप नोटिस करते हैं कि आपकी चेस्ट टाइट हो रही है या आपके थॉट्स स्कैटर्ड हैं, तो आप रुक सकते हैं और खुद से पूछ सकते हैं, मुझे अभी क्या चाहिए? क्या मैं अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा पुश कर रहा हूँ? सेल्फ अवेयरनेस का एक और बड़ा फ़ायदा है अर्ली करेक्शन। इसका मतलब है कि जब आप स्ट्रेस के छोटे छोटे संकेतों को पहचान लेते हैं तो आप समय रहते अपना रास्ता बदल सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जो बहुत ड्रेनिंग लग रहा है, तो आप बीच में ही चेक इन कर सकते हैं, क्या मैं इसे डिफरेंटली हैंडल कर सकता हूँ? क्या मुझे किसी से हेल्प मांगनी चाहिए? क्या मैं इसे पॉज करके थोड़ा रेस्ट ले सकता हूँ? ये छोटे छोटे सवाल आपको बड़ी ब्रेकडाउन से बचा सकते हैं। लॉरेन स्ट्रेस को वेदर की तरह डिस्क्राइब करती है। जैसे अचानक मौसम बदलने पर हवा की दिशा, आसमान का रंग और माहौल बदल जाता है, वैसे ही स्ट्रेस आने से पहले हमारे बॉडी और माइंड में भी कुछ चेंजेस आते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम मौसम का तो ध्यान रखते हैं, लेकिन अपने अंदर के माहौल को नज़रअंदाज कर देते हैं। सेल्फ अवेयरनेस वही टूल है जो हमें अपने इंटरनल वेदर को पढ़ने में मदद करता है। कई बार हम खुद से डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं। हम इतने बिजी हो जाते हैं कि ना अपनी फीलिंग्स को नोटिस करते हैं, ना अपने बॉडी के रिएक्शंस को। हम सिर्फ काम, जिम्मेदारियों और डेडलाइंस में उलझे रहते हैं। लेकिन यही डिस्कनेक्ट स्ट्रेस को साइलेंटली बिल्ड करता है। सेल्फ अवेयरनेस वो कनेक्शन वापस बनाता है जब आप दिन में एक बार भी कॉन्शियसली रुककर खुद से पूछते हैं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूँ, तो आप अपने अंदर क्लैरिटी पैदा करते हैं। लॉरेन ये भी कहती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस कोई एक बार सीख लेने वाली चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। इसे रोज़ थोड़ा थोड़ा करके डेवलप किया जाता है। जैसे जैसे आप इस स्किल को प्रैक्टिस करते हैं, आप स्ट्रेस के छोटे छोटे क्यूज़ को भी पकड़ने लगते हैं। फिर चाहे वो आपके टोन ऑफ वॉइस में हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज में या आपकी स्लीप पैटर्न में, आप खुद को बेहतर समझने लगते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ खुद को समझने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये आपके बिहेवियर को कॉन्शियसली चूज करने की एबिलिटी भी देती है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप रिएक्ट नहीं करते, आप रिस्पॉन्ड करते हैं। और यही फर्क बनाता है एक स्ट्रेस ड्रिवन लाइफ और एक कॉन्शियस बैलेंस्ड लाइफ में। लॉरेन बताती हैं कि सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करने के कुछ सिंपल तरीके हैं, जैसे जर्नलिंग, डीप ब्रीदिंग, बॉडी स्कैन मेडिटेशन या बस दिन में कुछ मोमेंट्स के लिए रुककर खुद से कनेक्ट करना। ये टेक्निक्स कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ इन्हें अपनाने से आपकी अवेयरनेस डीप होती जाती है। कई बार हमें लगता है कि सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ सॉफ्ट स्किल है, लेकिन हकीकत में ये एक लाइफ सेविंग स्किल है। ये आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देती है, डिसीजन मेकिंग में क्लैरिटी देती है और रिलेशनशिप्स में डेप्थ लाती है। जब आप अवेयर होते हैं तो आप ना सिर्फ खुद की बेटर केयर कर सकते हैं, बल्कि दूसरों के साथ भी ज्यादा कंपैशन और पेशेंस से कनेक्ट कर सकते हैं। स्ट्रेस सिम्टम्स को नोटिस करना मतलब अपने बॉडी और माइंड के लैंग्वेज को समझना। जैसे कुछ लोग स्ट्रेस में आते ही चुप हो जाते हैं, कुछ चिड़चिड़े हो जाते हैं, कुछ इमोशनल ईटिंग करने लगते हैं, तो कुछ अचानक हर काम को परफेक्शन से करना चाहते हैं। जब आप इन पैटर्न्स को जान लेते हैं तो आप समझ जाते हैं कि ये सब सिग्नल्स हैं, नॉट वीकनेस बट वार्निंग्स। लॉरेन इस बात पर जोर देती है कि अवेयरनेस से ही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब आप जान जाते हैं कि आप स्ट्रेस में हैं, तभी आप कुछ बदल सकते हैं। अवेयरनेस से पहले सब कुछ ब्लर होता है, लेकिन अवेयरनेस आने के बाद ही क्लियर डायरेक्शन दिखने लगता है। सेल्फ अवेयरनेस आपको एक एम्पावर्ड स्पेस में लाता है जहां आप खुद के मास्टर बनते हैं। आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने रिस्पॉन्सेस को कॉन्शियसली चूज कर पाते हैं। आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि किसी सिचुएशन में आपको शांत रहना है या असर्टिव होना है, रेस्ट लेना है या आगे बढ़ना है। और यही बैलेंस, यही काल्मनेस आपको स्ट्रेस से लड़ने की नहीं बल्कि उससे सीखने की ताकत देती है। तो अगली बार जब आपकी हार्ट बीट तेज हो या आपका मन रेस्टलेस लगे या सिर भारी हो जाए, तो बस एक पॉज लीजिए, खुद से कनेक्ट कीजिए, पूछिए मैं अभी क्या महसूस कर रहा हूं और मुझे किस चीज की जरूरत है। यही सवाल स्ट्रेस को रोक सकते हैं उसके टॉक्सिक रूप में बदलने से। लॉरेन हमें याद दिलाती है कि काल्मनेस कोई डेस्टिनेशन नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो अवेयरनेस से शुरू होती है
और जब हम अपने अंदर की दुनिया को समझने लगते हैं तब हम बाहर की दुनिया को भी ज़्यादा क्लैरिटी, कॉन्फिडेंस और कंपैशन के साथ फेस कर पाते हैं। सेल्फ अवेयरनेस सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज करने का तरीका नहीं है, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल है जहां आप हर दिन हर मोमेंट को कॉन्शियसली जीते हैं। और यही हैबिट आपको उस इनर पीस की तरफ ले जाती है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। लॉरेन हॉजेस की किताब लेस स्ट्रेस मोर काम में रिकवरी को लेकर जो विचार हैं वो बहुत ही प्रैक्टिकल और ज़रूरी हैं। वह रिकवरी को कोई लग्जरी या वीकेंड की चीज़ नहीं मानती, बल्कि इसे एक डेली नेसेसिटी मानती है, एक ऐसी ज़रूरत जिसे नज़रअंदाज करना मतलब खुद को धीरे धीरे ख़त्म करना। लॉरेन कहती हैं कि रिकवरी कोई ऐसा स्टेप नहीं है जिसे हम तब अपनाएं जब बर्नआउट की नौबत आ जाए, बल्कि ये एक ऐसी ऑनगोइंग प्रैक्टिस होनी चाहिए जो हमारी डेली लाइफ का हिस्सा हो। और सबसे ज़रूरी बात, रिकवरी को कभी भी निगोशिएट नहीं किया जाना चाहिए। हम सबको कभी ना कभी लगता है कि आराम तो बाद में कर लेंगे, पहले ये काम खत्म कर लें। लेकिन यही सोच हमें थकान, एंग्जाइटी और बर्नआउट की ओर धकेल देती है। लॉरेन इस सोच को बदलने के लिए एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करती है जिसे वो कहती हैं प्रोएक्टिव माइक्रो रिकवरी। इसका मतलब है कि आप रिलैक्सेशन का इंतजार ना करें, बल्कि अपने दिन में छोटे छोटे ब्रेक्स को कॉन्शियसली और पर्पसफुली प्लान करें। ऐसे ब्रेक्स जो आपकी स्ट्रेस पर्सनैलिटी के अनुसार डिजाइन्ड हो। ट्रेडिशनल रिकवरी का तरीका होता है रिएक्टिव, जब हम बहुत थक जाते हैं तब छुट्टी लेते हैं, तब सोते हैं, तब आराम करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। लॉरेन का मानना है कि हमें रिकवरी को डेली रूटीन में इंक्लूड करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं। बॉडी और माइंड को रिचार्ज करने के लिए बार बार पॉज लेना ज़रूरी है। यही पॉज आपको सस्टेनेबल बनाता है, वरना परफॉर्मेंस चाहे कितनी भी हाई हो, अगर रिकवरी नहीं है तो बॉडी और ब्रेन जल्दी ही ब्रेक डाउन कर जाएंगे। हर इंसान की स्ट्रेस पर्सनैलिटी अलग होती है, इसलिए उसकी रिकवरी नीड्स भी अलग होंगी। लॉरेन ने परफॉर्मर्स, थिंकर्स, गिवर्स और एडवेंचरर्स को स्ट्रेस पर्सनैलिटीज़ के रूप में कैटेगराइज किया है और उनके लिए अलग अलग माइक्रो रिकवरी स्ट्रैटेजीज भी सजेस्ट की हैं। परफॉर्मर्स की बात करें तो ये लोग हमेशा एक्शन में रहते हैं, ले सक्सेस और अचीवमेंट बहुत मायने रखती है। ये तब तक काम करते रहते हैं जब तक एग्जॉस्शन महसूस ना हो। इनके लिए रिकवरी का मतलब है पर्पस के बिना कुछ करना, जैसे बिना किसी गोल के पार्क में वॉक करना या हेडफोन्स लगाए बिना स्ट्रीट पर कैजुअली स्ट्रोल करना। परफॉर्मर्स के लिए बिगेस्ट चैलेंज है खुद को बिजी मोड से निकालना, इसलिए इनके लिए सबसे इफेक्टिव माइक्रो रिकवरी एक्टिविटी है वो जो उन्हें स्लो डाउन कर सके, कोई ऐसा काम जिसमें रिजल्ट की चिंता ना हो। थिंकर्स ऐसे लोग होते हैं जो हर चीज़ को डीपली एनालाइज करते हैं, इनके दिमाग में नॉन स्टॉप थॉट्स चलते रहते हैं। ऐसे में इनके लिए रिकवरी का मतलब होता है अपने थॉट्स को किसी स्ट्रक्चर्ड तरीके से प्रोसेस करना, इसलिए जर्नलिंग इनके लिए एक बेहतरीन टूल है। जब थिंकर दिन में 10 से 15 मिनट निकालकर अपने इमोशंस, वरीज और आइडियाज़ को लिखते हैं तो उनके दिमाग को क्लैरिटी मिलती है। उनके स्कैटर्ड थॉट्स एक ऑर्गेनाइज्ड पैटर्न में आ जाते हैं। इसके अलावा मेडिटेशन और माइंडफुल ब्रीदिंग भी इनके लिए इफेक्टिव होते हैं, क्योंकि ये उनके ओवर एक्टिव माइंड को काल्म कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की बुक समरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और धन्यवाद आपका समरी एंड तक सुनने के लिए।